हाय फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। मैं असिस्टेंट लोको पायलट नंदलाल मौर्य आपके यूट्यूब में स्वागत करता हूं। मैं आज दशमलव भिन्न से प्रश्नावली 3B का क्वेश्चन सॉल्व करा रहा हूं, जिसमें मैं आप लोगों को 6 तक का क्वेश्चन सॉल्व कराता हूं, 7 से क्वेश्चन सॉल्व करा रहा हूं। ये देखिएगा, ये थोड़ा लेंथी क्वेश्चन है लेकिन बहुत इजी है। थोड़ा सा समझने की जरूरत है कि क्या करना रहता है कि सॉल्व हो जाए। हम देखते हैं कैसे सॉल्व किए जाते हैं। देखिए, सॉल्व करता हूं। ये क्वेश्चन दिया गया है 0.11 की पावर 3, 0.332 की पावर 3, 0.33 की पावर 3 और फिर ये दिया है 0.333 की पावर 0.22 दिया गया है। इसको सॉल्व करेंगे, इसको सरल करना है। सरल करना है, कैसे सरल करेंगे। ये जो मान आपका दिया गया है ये सूत्र ही है, ये क्या है, फार्मूला ही है। फार्मूला है तो फार्मूला किसका है ये देखना। ये फार्मूला a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब माइनस 3abc, ये आपका फार्मूला है। अब यहां से आपको ध्यान देना है, इसको विस्तार में रखेंगे तो ये 0.111 की पावर 3 प्लस 0.222 की पावर 3 माइनस 0. अब यहां से ध्यान रखना है, ये आपको ये जो आपका ये मान दिया गया है इसको माइनस, यहाँ प्लस लगाएंगे, यहाँ माइनस कर देंगे तो मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। ये आपको यहाँ आप एक चीज ध्यान देना है। ये क्या गया है, यहाँ जो प्लस माइनस दिया गया है अंदर माइनस में ले लेंगे और इसको बाहर प्लस लगा देंगे, क्योंकि पावर में क्या है, पावर में 3 है। तो अगर हम गुणे इसका और गुणे इसका करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस माइनस का गुणा करेंगे प्लस हो जाएगा और माइनस प्लस का गुणा करेंगे तो माइनस हो जाएगा। इस तरह से ये होगा। अब यहां से और देखना है, ये 2 बार लिखा गया है तो 2 बार लिख दीजिए 0.333 एक बार और दूसरी बार 0.333। मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा, यही आपको ध्यान देना है। ये हो गया। अब यहां से देखिएगा 3 कॉमन ले लेंगे। क्या करेंगे, और एक चीज ध्यान लेंगे, यहाँ a बराबर हम मानते हैं 0.111, b बराबर मानेंगे 0.222 और c बराबर मानेंगे -3 और 3। इस तरह से मानेंगे, ठीक, इस तरह से मानेंगे। अब देखिएगा, ये आपको यहां माइनस लगाएंगे, यहां क्या करेंगे, माइनस लगाएंगे तो ये निशान आपका चेंज कर देंगे। क्या करेंगे, ये आपका माइनस लगा दिया तो ये आपका निशान चेंज हो गया। अब यहां से 3 कॉमन ले लेंगे, एक में 3 कॉमन ले लेंगे। इसको लिख सकते हैं क्या, ये जो आपका मान दिया, फिर से एक बार लिख देता हूं, 0.111 की पावर 3 प्लस 0.222 की पावर 3 प्लस माइनस 0.333 की पावर 3 माइनस। अब यहां से 3 कॉमन ले लेंगे, 3 कॉमन लेंगे तो 0.111 ये हो गया और माइनस, सॉरी इस छोड़ दीजिए अभी, 0.222 और फिर माइनस 0.333 ये हो गया। अब देखिए ये फार्मूला सीधे सीधे बन गया। क्या है, सीधे बन गया क्या, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब माइनस 3abc, ये आपका फार्मूला बन के तैयार हो गया। अब इसको क्या कहते हैं, वही चीज दिया गया है, जो चीज आप देखिए यहां पर रखेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, यहां रख दीजिएगा ये आपका, तो ये a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब माइनस 3abc, ये आपका इस तरह से बन गया आपका अगला। अब इसको सरल करना है, कैसे सरल करेंगे देखिएगा। हाँ, अब क्या करेंगे, ये जो आपका मान दिया गया है, ये मान दिया गया a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब माइनस 3ab। तो अब एक अलजेब्रा में फार्मूला क्या होता है, a प्लस b प्लस c, अगर 0 दिया गया है तो a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब बराबर हो जाता है 3abc। क्या होता है, यदि a प्लस
a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 अगर हो तो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब बराबर 0 हो जाएगा। तो क्या करेंगे, जहां पर लिखा हुआ a क्यूब बी क्यूब सी क्यूब लिखा गया वहां लिख सकते हैं 3ab। तो यहां हम लिख सकते हैं क्या है, 3abc माइनस 3abc। अब यहां से आपका ये आपका कट गया बराबर 0, ये आपको आंसर हो गया। इस तरह से क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है 8 नंबर का। नेक्स्ट क्वेश्चन 8 नंबर क्या है, सरल करो। यह क्वेश्चन देखिएगा, ये आपका मान दिया गया है, ये इतना दिया है 0.13 की पावर 2, 0.21 की पावर 2 बटे 0.39 की पावर 2, 0.63 की पावर 2। इस तरह से इसे 25, 43 और 68 पॉइंट में दिया गया है। तो इसको पहले हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व कर लेंगे। कैसे क्या करेंगे, पहले इसको देखते हैं। पहले मान लेते हैं a बराबर हम मानते हैं 0.25 और b बराबर मानते हैं 0.43 और c बराबर यहां मानते हैं -68। क्यों मानेंगे, क्योंकि यहाँ प्लस होना चाहिए। और एक चीज आपका फार्मूला याद रखिएगा, a प्लस बी, a क्यूब प्लस बी क्यूब, a प्लस बी क्यूब बराबर हो जाता है 3ab। ये आपको याद रखना है, ये याद रखिएगा। इस तरह से होता है क्या, जब a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 हो तो इस तरह से कहा जाता है। अगर इतना बराबर इतना हो तो a बराबर इतना लिख सकते हैं। अब इसको देखिएगा कैसे सॉल्व करते हैं। इसमें मान रखेंगे, यहां से देखिएगा 13 या 39 यहाँ 3 कॉमन हो जा रहा है। तो 1 बटे ऊपर क्या है, ऊपर को ऐसे ही रहेंगे 0.13 स्क्वायर प्लस 0.21 का स्क्वायर, नीचे में 3 कॉमन हो जाएगा तो हो जाएगा 0.13 का स्क्वायर और प्लस और 0.21 का स्क्वायर। क्या करेंगे, इसमें से पावर में से देखिए पावर है, ये भी पावर है, तो ये 3 का स्क्वायर, क्योंकि इसका गुणा करेंगे तो उतना हो जाता है, इसका गुणा करेंगे तब भी उतना हो जाएगा, मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। अब यहाँ से देखिएगा, अब यहाँ से देखिए ये दोनों समान है, ये कट जाएंगे। अब इधर देखता हूँ, ये आपका इतने का मान होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब। यहाँ से आपको ध्यान रखिएगा, यहाँ पर आप माइनस लगाइएगा और यहाँ पर प्लस कर दीजिए। क्या करेंगे, यहाँ पर माइनस लगाएंगे और यहाँ पर प्लस कर दें तो मान में कोई परिवर्तन नहीं होता। और यहाँ माने हैं c बराबर -0.68 माने हैं। अब ये इस तरह से लिख सकते हैं, नीचे आ जाएगा ये 3abc, हम माने हैं abc बराबर इतना, abc बराबर इतना। अब यहाँ पर देखिएगा a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब बराबर 3ab होता है। तो यहाँ लिख सकते हैं, इसको काट दिया है तो 1 बटे ये 3 त्रिका 9 हो गया। अब यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर माइनस हो जाएगा, सॉरी यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, क्योंकि ये जो मान है, ये आपका जो मान है ये क्या है, ये आपका पहले से दिया गया था। क्या पहले से आपको दिया गया है, ये ऐसे अभी रहेगा। ये क्या दिया गया है, ये 0.68 बराबर दिया गया है नीचे इतना, तो ये माइनस में है, c बराबर माइनस में रहेगा, इसलिए ये माइनस में हो गया। अब यहाँ से इसको क्या करेंगे, यहाँ पर प्लस कर देंगे, यहाँ प्लस हो जाएगा। अब ये आपका ये मान हो जाएगा, क्या हो जाएगा 3abc बटे हो जाएगा 3abc। अब यहाँ से ये कट जाएगा, आपका हो जाएगा 1 बटे 9 प्लस 1 बराबर हो जाएगा 9 कम 9 10, 10 बटे 9। ये आपका आंसर हो गया, या एक सही 1 बटे 9 लिख सकते हैं, ये इस तरह से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये थोड़ा आपको लेंदी है, यहाँ आपको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट क्या है, आपको मेन यही पॉइंट समझना है आपको, क्योंकि यही बहुत जरूरी है। यहाँ a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब बराबर 3ab होता है। तो यहाँ आपका ये मान रख दिया और यहाँ पर ये नीचे आपका मान वैसे ही पुट कर दिया। यहाँ पर देखिए माइनस माइनस ये दो आपका प्लस हो गया, इसलिए आपका कट गया ये 1 बटे 9 प्लस। अब यहाँ यह देखिए 3 की पावर में 2 है तो 3 त्रिका 9 हो जाएगा और ये दोनों मान समान है, कट गया। इस तरह से आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9 नंबर,
हाँ देखिए फ्रेंड, 9 नंबर क्वेश्चन है, इसको सरल करना है। कह रहा है सरल करने के लिए, तो सरल कैसे करेंगे। ये आपका पावर में 3 दिया है, ये जो पावर में दिया है इसके पावर नहीं दिया है, तो ये क्या है, ये आपको अगर 1.1 का अगर गुणा करेंगे 3 बार तो ये सीधे आ जाएगा 0.001। ये तो वही चीज आपका यहाँ दिया गया है, तो इसको हम लिख सकते हैं क्या, 0.67 की पावर 3 प्लस 0.1 की पावर में क्यूब, इस तरह से लिखेंगे। नीचे लिखेंगे 0.67 की पावर में 2 और यहाँ पर 0.1 गुणे 0.67, ये इस तरह से लिख सकते हैं, प्लस 0.1 का स्क्वायर। अब यहाँ से देखिएगा फ्रेंड, आप a बराबर मान लेते हैं 0.67 और b बराबर मानते हैं 0.1। ठीक, इसको क्या मान लिया, a बराबर हो गया 0.67, b बराबर हो 0.1, तो यहां हो जाएगा a क्यूब प्लस b क्यूब बटे a स्क्वायर प्लस ab प्लस b स्क्वायर। अब यहां आपको ध्यान रखना है, ये जो आपका मान दिया गया है, ये अगर माइनस में यहाँ कर देंगे तो मान में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। क्या हुआ, क्या मतलब है कि यहाँ पर अगर माइनस लगाएंगे, यहाँ बहुत बारीकी पॉइंट समझना है, यही आपका इम्पोर्टेंट है। एसएससी में ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये किसका है, ये एसएससी का है, ये एसएससी 2007 में पूछे गए सवाल हैं, और आपको यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको इसको समझना जरूरी है। अब यहाँ से देखिएगा, ये आपका जो इसका मतलब ये जो आपका b का मान है, b बराबर -0.1 है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या करेंगे, अगर ये जो मान दिया गया है नीचे वाला मान, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर जो मान दिया गया है, ये इसको हम माइनस करेंगे। अगर यहाँ माइनस लिख दिया और यहाँ पर अगर माइनस कर दिया तो मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। समझने की कोशिश करिएगा, यहाँ पर क्या है, माइनस लिख दिया, ये माइनस कर दिया, माइनस माइनस का गुणा करेंगे तो प्लस हो जाएगा, तो मान में कोई परिवर्तन, क्योंकि ऊपर में आपको दिया गया था और नीचे आपको क्या कर दिया, ये जो आपका मान दिया गया -0.1 कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ से बाहर निकलेगा तो ये माइनस ही आ जाएगा। अब यहाँ से क्या करेंगे, ये जो माइनस था, तो यहाँ का आपका निशान चेंज हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। अब ये सूत्र होता है, क्या होता है, इसका सूत्र जो होता है, ये आपको एक कोष्टक में a प्लस बी हो जाएगा, दूसरे कोष्टक में हो जाएगा a स्क्वायर माइनस ab और प्लस b स्क्वायर, ये स्क्वायर हो गया, बटे में हो जाएगा a स्क्वायर माइनस ab और प्लस b स्क्वायर। अब देखिएगा, ध्यान दीजिए दोस्तों, ये आपका ये कट जाएगा। अब बचा क्या है, a प्लस बी, क्या है, a प्लस बी बचा हुआ है। अब यहाँ पर मान रख देंगे 0.67 माइनस, यहाँ b के में माइनस है 0.1 हो जाएगा। अब इसको घटाएंगे, घटाने के बाद कितना आ जाएगा, 0.67 में से 1.0 अगर घटा देंगे तो 6, इसमें से घटाएंगे 5, यहाँ आ जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे 0.57, ये आपका आंसर हो गया। आपको कहाँ देखना है, बहुत ध्यान से देखना, कहाँ पर, ये आपको देखना है यहाँ b बराबर -0.1, यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ इस पॉइंट को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, मेन यही है पॉइंट। अगर इसको आप लोग समझ गए तो 100% समझ गए क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है 10 नंबर का क्वेश्चन है। ये प्रश्नावली 3B का क्वेश्चन है, जो कि RS अग्रवाल के बुक से है, 10 भिन्न पढ़ा रहा हूँ, क्वेश्चन समझिएगा। ये देखिए, ये क्वेश्चन दिया गया है, इसको काटना है। इसका मतलब यहाँ आपको एक चीज पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन समझना है, इसको क्या कर दे, इसमें क्या मल्टीप्लाई कर दे कि इसके ये जो ये मान है इसी तरह से ये भी हो जाए। तो समझने की बात है, यहाँ 0.1 अगर हम 0.1 से ऊपर और 0.1 से नीचे अगर गुणा कर दें, किसमें, इस ऊपर वाले मान में, और ये पावर में लगा देंगे इस पर,
तो मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो देखते हैं, अब ये जो मान आपका दिया है 0.06 का स्क्वायर प्लस 0.47 का स्क्वायर प्लस 0.079 ये आपका दिया गया है, और नीचे भी ऐसे उतार लेंगे 0.006 का स्क्वायर प्लस 0.047 के स्क्वायर प्लस 0.0079 का स्क्वायर। अब यहाँ से देखना है ये जो मान है इसका मतलब जो पावर में ये 0.1 दिया है इसमें गुणा कर दे, इसमें इस सब में गुणा हुआ, ये 0.1 जो स्क्वायर में है ये आपका इसमें भी गुणा होगा, इसमें भी गुणा होगा, इसमें भी गुणा होगा। तो गुणा करेंगे तो सीधे ये हो जाएगा 0.006 बन जाएगा, ये भी हो जाएगा 0.47 स्क्वायर प्लस 0.0079 ये हो गया, नीचे हो जाएगा 0.006 का स्क्वायर प्लस 0.047 का स्क्वायर प्लस 0.0079 का स्क्वायर। अब यहाँ आपका बचा क्या है, 1/1 की पावर में इतना बचा हुआ है, ये आपका बचा हुआ। क्या किया है, ये 0.1 को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया है। तो देखेंगे ये दोनों सभी समान हैं, आपका क्या हो जाएगा 1/, अगर इसका 0.1 ये बचा, अब ये बचा है, क्या करें, दशमलव हटाएंगे, दशमलव जैसे हटाएंगे तो ऊपर क्या हो जाएगा 0, नीचे 1 हो जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा 100। इस तरह से क्वेश्चन इस तरह से सॉल्व है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या किया है, ये जो मान दिया गया, ये मान जो मान नीचे दिया गया वही मान ऊपर बनाना है। ऊपर बनाने के लिए 0.1 और 0.1 से स्क्वायर करके अगर इसको काटेंगे तो क्या स्क्वायर करेंगे तो मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो क्या किया है, इसका जो ये आपका ये जो मान ऊपर का जो मान दिया गया है, ऊपर के मान को क्या है स्क्वायर के साथ में इसमें मल्टीप्लाई कर दिया है, तो ये हो जाता है 0.06 0.04। अब देखते हैं, एक आप लोगों को समझा दे रहा हूँ ये कैसे होता है। ये आपका मान लीजिए 0.06 दिया गया है, हमको गुणा करना है 0.1 से। अगर गुणा करते हैं, इससे गुणा करते हैं तो देखिए गुणा करने का तरीका, इसका मतलब 0 0 0 और ये 6, आपका क्या करेगा, इसका सीधे सीधे मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको 3 अंक के बाद 1 1 2 3, तो 3 अंक के बाद दशमलव लगा देंगे, इस तरह से गुणा हो जाता है। क्या है, मल्टीप्लाई में जितनी भी संख्या होती है उसके साथ में 1 2 3 सबके साथ में मल्टीप्लाई करेंगे, और उसके बाद 3 जितना दशमलव अंक के बाद में लगा हुआ है, जैसे ये 2 अंक के बाद दशमलव लगा, ये 1 अंक के बाद, इसका मतलब जब मल्टीप्लाई करें तो 3 अंक के बाद यहाँ दशमलव लगा देंगे। इसी तरह से इसको किया गया है, ये इतना लिखा गया, देखो 0.006 0.047 0.0079। अब देखिए ये और ये दोनों समान है, ये कट जाएंगे, आपका 0.1 दिया, अब बचा 1/0.1 दिया गया है। इसको सॉल्व करेंगे, जहाँ दशमलव क्या है, दशमलव में क्या करेंगे, ये दशमलव हटाएंगे, दशमलव जैसे हटाएंगे तो पावर में क्या हो जाएगा 0, यहाँ से नीचे 0 दशमलव है, 1 अंक के बाद दशमलव लगा हुआ है, तो आपका जब दशमलव हटाएंगे तो ऊपर 0 हो जाएगा, तो हो जाएगा 10 की पावर स्क्वायर, 10 की पावर में स्क्वायर, इसको वर्क करेंगे, वर्क तोड़ेंगे तो 100 हो जाएगा। तो ये इस तरह से ये क्वेश्चन सॉल्व हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11 नंबर। अगला 10 नंबर तक का क्वेश्चन सॉल्व हो गया है, 11 नंबर से अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।